डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत आपके चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कर लिया है। प्रोसेस करने का मतलब कि स्कूल जो है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, उसको सीक्वेंस वाइज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया है। उसे अभी आप एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है चॉइस फिलिंग की डेट कब तक है, 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। तो आपने जो चॉइस फिलिंग कर ली है उसे आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपने अभी लॉग भी कर दिया होगा तो भी उसे आप एडिट कर सकते हो लास्ट डेट के पहले यानी कि 29 मार्च तक। लेकिन 29 मार्च के बाद जिस हिसाब से आपका जो सीक्वेंस है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का जमा हुआ रहेगा, उसी को सैनिक स्कूल के द्वारा फाइनल मान लिया जाएगा और वो चॉइस जो है आपकी लॉक हो जाएगी। उसी हिसाब से फिर आपको आगे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलेंगे, वो भी सब कुछ देखा जाएगा, आपके मार्क्स वगैरह सब। तो चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करना है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, साथ ही कौन से बच्चे ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही बच्चों के सवाल थे, सर जी वेटिंग लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट आया है, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, कौन से बच्चों की यहां पे लिस्ट है। तो सारी जानकारी बिल्कुल हम सही समय पे आपको दे रहे हैं। तो अपने दोस्तों, भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हुई, तो आपको मैंने बता दिया है 2 से 3 महीने के लिए जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाली जो वेबसाइट है उसे अपना साथी बना लीजिए। यह है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहां पे आपको सारी चीजें मिलेगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसे ओपन करूंगा, किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च कीजिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, आपको मिल जाएगा। जहां से आपके काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो रही है, जहां से आपको सैनिक स्कूल अलॉट होंगे देखना है, एडमिशन का जो लेटर होगा, ठीक है। आगे जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ है उन बच्चों का मेडिकल का प्रोसेस, सारी डिटेल आपको वहीं पर मिलेंगी जहां से आपने ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया। बिल्कुल ये वही वेबसाइट है आपकी। चलिए, अब बच्चों के मन में सवाल है, सर जी हमारा मेडिकल हो चुका है, ठीक है, और कुछ बच्चों का सवाल है, सर जी हमारा मेडिकल नहीं हुआ है, तो क्या हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सिंपल सी मेरी बात सुन लो बस, ठीक है। जो बच्चे सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वालिफाइड है प्लस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन मींस किसमें, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जब आपको दिया गया था जनवरी से फरवरी तक का टाइम, जिन बच्चों ने ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है वो बच्चे एलिजिबल हैं किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। क्वालिफाइड भी हो और रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है ई काउंसलिंग पोर्टल में, ठीक है। साथ ही अब जो सेकंड सवाल होता है मेडिकल, अब इनमें से क्या होगा, किसी बच्चे का मेडिकल का प्रोसेस हुआ है और किसी बच्चे का मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे मान के चलो मेडिकल डन हो गया है और यहां पे मान चलिए मेडिकल का प्रोसेस नॉट डन कर देते हैं हम, सिंपल सा मेडिकल। अब 2 केस बन गए ना, एक में मेडिकल डन है और एक में किसी बच्चे का मेडिकल नहीं हुआ है। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा। मान के चलो आप क्वालिफाइड हो और आपने ई काउंसलिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपका मेडिकल हो गया होगा तो अच्छी बात है, जब आपको सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से, तब आपको मेडिकल का प्रोसेस नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन जिनका मेडिकल का प्रोसेस नहीं हुआ है उनको भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए ना। आपको अपने मार्क्स के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएंगे, आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपका आगे मेडिकल का प्रोसेस होगा। तो मेडिकल हुआ है नहीं हुआ है इससे चॉइस फिलिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस चॉइस फिलिंग का लेना देना किससे है कि स्टूडेंट क्वालिफाइड भी है और उसने ई काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। बात समझ में आ गई। देखिए आपने देखा होगा हमारा हेडिंग है यहां पर कि देखिए चॉइस फिलिंग आपका किस हिसाब से करना है, वेटिंग लिस्ट क्या है, इसका मेडिकल के एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है, जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ, क्या एलिजिबल है चॉइस फिलिंग के लिए। यही तो आपको मैं यहां पे क्लियर बताने हूं, ठीक है। चलिए शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बाकी ये देखिए, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की पोर्टल पे आप जाओगे, सर्च करोगे, सिंपल सा पहली वेबसाइट आएगी, आपको ऐसा सब कुछ दिखने लग जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस। अब आपको क्या करना है, यहां देखो काउंसलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, तो काउंसलिंग प्रोसेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां आपको क्या दिखने लगेगा, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में मैंने क्या किया, क्लिक किया। जब प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑन की तो ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आखिर है क्या, देखो बेटा प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट क्या है। जब आपने स्टार्टिंग में, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अक्टूबर नवंबर में, सैनिक स्कूल का फॉर्म आया था, तब आपको एक सैनिक स्कूल चुनने का ऑप्शन दिया गया होगा कि आप एक सैनिक स्कूल चुनिए।
तो आपने एक मनपसंद का अपना सैनिक स्कूल चुना है ना, तो चलिए बस वही है कि आपने एक मनपसंद का सैनिक स्कूल चुन लिया। तो सैनिक स्कूल के द्वारा क्या किया गया कि सभी बच्चों ने इसी प्रकार से एक सैनिक स्कूल चुना होगा, तो उसी एक सैनिक स्कूल की पसंद के आधार पर उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि इस स्कूल के लिए होम स्टेट, अदर स्टेट कितने बच्चे हैं जो आप वेट कर रहे हैं इस सीट के लिए, और आपके मार्क्स के हिसाब से आप कहां एग्जिस्ट करते हो, बस यही है। चेक कर सकते हो आपने मान के चलिए आपके नंबर है 275, आप मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, आप कहां से हो, मध्य प्रदेश से, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, मान के चलिए आप बॉय हो, तो आपने देख सकते हो कि आपने जब स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया तब आपने सैनिक स्कूल रीवा चुना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से, तो ज्यादातर बच्चे कैसे चुनते हैं सैनिक स्कूल कि आपका होम स्टेट का सैनिक स्कूल मिल जाए, ठीक है। तो आप अपना देखोगे कि कौन से नंबर पे आप वेट कर रहे हो, होम स्टेट के हिसाब से सैनिक स्कूल रीवा में आपका नंबर कौन सा है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। फिर आप एक बार ये भी देख सकते हो कि सैनिक स्कूल में जो रीवा है वहां टोटल कितनी सीट्स हैं, आपके क्या चांसेस बनते हैं, मतलब एक आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। बाकी सिंपल सी बात है, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलना सब कुछ आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा कि सैनिक स्कूल का चुनाव किस हिसाब से करोगे, और जो पहला सैनिक स्कूल चुनना है इस बार वो जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको केवल एक बार ही सैनिक स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करने का मौका दिया जाएगा। आप स्पॉट राउंड में भी, पिछली बार क्या था, स्पॉट राउंड में चेंज कर सकते थे चॉइस फिलिंग को, लेकिन स्पॉट राउंड में भी आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर लिख दिया गया है कि जो आपकी पहली चॉइस होगी ना, जो आपकी पहली चॉइस होगी उसी को मेन माना जाएगा स्पॉट राउंड के लिए। अगर मान के चलिए आपको स्पॉट राउंड तक किसी भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, उस केस की बात हो रही है। तो देखिए जो पहली चॉइस होगी उसको आपको बहुत सोच समझकर भरना होगा। बाकी तो आप जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है उसको आप देखिए ना, टॉप के सैनिक स्कूल कौन से हैं, आपके प्रेफरेंस वाइज टॉप के सैनिक स्कूल कौन से हैं। देखिए सभी बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। मतलब कोई बच्चा होगा जो चाहता होगा कि मैं साउथ वाले सैनिक स्कूल में जाऊं, कोई बच्चा चाहता होगा नहीं मुझे इस सैनिक स्कूल में जाना है, कोई बच्चा चाहता हो कि मुझे मेरा जो होम स्टेट है उसके बगल वाले स्टेट में सैनिक स्कूल मिल जाए। सबकी जो चॉइस होती है वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसे चाहते हो कि नहीं एनडीए सिलेक्शन के हिसाब से जो सैनिक स्कूल टॉप में होगा मैं उसमें जाना चाहता हूं, तो वो तो बच्चे अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी जो आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलेंगे वो केवल और केवल डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स पे, ठीक है। सिंपल से आपके मार्क्स पे डिपेंड करेंगे। अभी मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, वेटिंग लिस्ट आप चेक कर सकते हो। इसका देखो यहां पे आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जाओगे तो सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। तो सीट मैट्रिक्स में क्या होगा कि किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए, होम स्टेट, अदर स्टेट, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज डिवीजन कितनी सीट्स हैं ये आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल इंफॉर्मेशन, मतलब पर्टिकुलर जो भी सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, उनके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल होंगी, ईमेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, हाँ ये बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल मैं हाईलाइट करके रखता हूं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जरूरी है, बिल्कुल ये स्टार लगा देता हूं, ठीक है। जैसा भी स्टार बन गया मान लो ये स्टार है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, क्योंकि आप किसी भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को जब आप प्रेफरेंस वाइज जमाओगे तो पिछले बार का एक बार कट ऑफ देखो कि लास्ट राउंड तक जब बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो कितने नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हो गया पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। मान के चलिए आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर की ही बात करोगे तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में देखो कि बच्चे का एसटी कैटेगरी का बच्चा था, होम स्टेट था, तो बच्चे का सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ। आप अपनी कैटेगरी वहां से मैच करो कि आप इस कैटेगरी से हो, आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए होम स्टेट आते हो या फिर अदर स्टेट के रूप में कंसीडर किए जाते हो, आप बॉय हो गर्ल हो, सारी चीजों को मैच करो, देखो कितने नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सिंपल सा, ठीक है। बाकी तो चॉइस फिलिंग का मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है कि देखिए आपको अपने नंबर के हिसाब से ही सैनिक स्कूल मिलेंगे। आप मान के चलिए आपके नंबर 220 आ रहे हैं, आप चाहोगे सैनिक स्कूल आपको नालंदा मिल जाए, गोपालगंज मिल जाए, तो चांसेस नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। अब वो ऐसा है कि सभी बच्चे एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, तो लास्ट केस में किसी बच्चे ने अपने उसमें चॉइस में सैनिक स्कूल नालंदा को फिल ही नहीं किया तो फिर आपको मिल जाए, वो अलग बात है। हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि आपको जो भी मिलने वाला है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, वो अपने मार्क्स के हिसाब से मिलने वाले हैं। देखिएगा कोई बच्चा अगर किसी स्कूल को 10वें नंबर पे डाल रहा है, आपने पहले नंबर पे ही डाल दिया, लेकिन उसके नंबर आपसे ज्यादा है तो 10वें नंबर मान चलिए उस बच्चे के 9 ऊपर वाले सैनिक स्कूल नहीं मिले, तो आपको पहले मिलेगा, पहले नंबर पे भरा है, या फिर उसको मिलेगा क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है, भले उसने 10वें नंबर पे उस सैनिक स्कूल को रखा है जो आपने पहले नंबर पे रखा है, नंबर ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है। तो बस सिंपल सा ही ये प्रोसेस है। बाकी आगे चलते हैं, आगे जो भी आपको डाउट्स होंगे मैं अभी क्लियर कर देता हूं।
इसको लेकर ज्यादा हमको सोचना नहीं, सोचना विचारना नहीं, बस क्या है जो पहली चॉइस आप भरोगे ना वो थोड़ा देख लो कि आप अपने होम स्टेट जो आपने स्टार्टिंग में सैनिक स्कूल फिल किया था जब फॉर्म भरा था उस हिसाब से आप कितने पीछे हो, कितने बच्चों से पीछे हो, आपके ऊपर कितने बच्चे हैं एक बार देख लो तो आइडिया लग जाएगा कि आपको होम स्टेट वाला जो सैनिक स्कूल है वो मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हो। बाकी तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो टॉप के सैनिक स्कूल हैं फिर उससे नीचे, फिर नीचे 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 इस तरीके से लगाते जाओ। ऐसा मत करना नीचे वाला सैनिक स्कूल पहले मत रख देना, नीचे वाला सैनिक स्कूल पहले मत रख देना, वरना क्या होगा तुरंत फर्स्ट राउंड में ही नीचे वाला सैनिक स्कूल मिल जाएगा, फिर आप उससे ऊपर तो और जा नहीं सकते क्योंकि आपने सबसे ऊपर नीचे वाला सैनिक स्कूल रख दिया। बस याद रखना कि पहली जो सैनिक स्कूल की चॉइस है उसको देख के करो। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट क्या देखना है, देखो ठीक है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट देखो और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। बाकी सीट मैट्रिक्स वगैरह की जरूरत क्यों नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए जितनी भी सीट्स होंगी आपके मार्क्स तो उतने ही है ना, जितने हैं उतने ही रहेंगे और सीट्स जितनी है उतनी ही रहेंगी। बस आप देख सकते हो कि क्या चांसेस बन रहे हैं। मान के चलिए आप समझिए आपके नंबर 275 है और एक बच्चे के नंबर 285 है, समझिएगा बात। मान के चलिए कोई सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, ये बच्चा मध्य प्रदेश का है, ये वाला बच्चा जो है छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल दोनों बच्चों के लिए अदर स्टेट होगा, बिल्कुल होगा, चलिए हमने मान लिया। अब क्या हुआ, इसने अपने फर्स्ट चॉइस में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल रखा, इसने अपनी 10वीं चॉइस में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल रखा, समझ रहे हो बात। अब क्या हुआ, इसके फर्स्ट चॉइस में है, अब इस बच्चे ने ऊपर भी कितनी चॉइस और भर रखी है, 9 चॉइस और भर रखी है, लेकिन इसके नंबर इतने नहीं थे, मान लेते हैं कि इसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में मतलब कि जो ऊपर के सैनिक स्कूल है वो मिल पाए। तो ये बताइए इन दोनों में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल किसे पहले मिलेगा, इसको या इसको? इसको थोड़ी मिलेगा, इसको मिलेगा ना, क्योंकि इसके नंबर ज्यादा हैं। मतलब सारी चीजें डिपेंड किस पे कर रही है, आपके मार्क्स पर, आपके मार्क्स पर। अब ये अलग बात होगी कि ऐसे बहुत सारे जो होंगे जिनके बहुत ज्यादा नंबर है 275 से, अब उन बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को चुना ही नहीं, तो वो अलग केस है ना। हमको तो नॉर्मल वे में जाना है कि फर्स्ट जो सैनिक स्कूल होगा आपका उसे आप बढ़िया से चुनिए। देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को एनालाइज कीजिए, आप वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर पे हैं, आपने जो भी सैनिक स्कूल चुना है, मान के चलिए आपने अदर स्टेट वाला चुना होगा तो वहां की अदर स्टेट की वेटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए। मान के चलिए आपने होम स्टेट वाला ही सैनिक स्कूल चुना होगा तो आप अपने होम स्टेट वाले अपने कैटेगरी में देखिए आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजों को देखिए, आपके चांसेस क्या है, जो सैनिक स्कूल आप चाहते थे उसका मिलने का वो आप देख सकते हो। खुद सीट एक बार देखोगे, बस फर्स्ट सैनिक स्कूल के लिए आपको दिमाग लगाना है, बाकी जितने भी सैनिक स्कूल है उसको आप टॉप से नीचे लोवेस्ट सैनिक स्कूल आते तक उस हिसाब से जमा लीजिए। मतलब अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सैनिक स्कूल टॉप का है। तो देखिए कुछ बच्चे होंगे जो एनडीए सिलेक्शन देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे हमारे घर के अगल बगल वाला सैनिक स्कूल कौन सा है, कुछ ऐसे होंगे जिनके पहचान के जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो वहां से रिव्यू लेंगे किस तरीके से हम जा सकते हैं। एक दूरी देखेंगे कितनी दूरी पर है, मान के चलिए आने जाने में ही 2 दिन का समय लग जा रहा है तो वहां थोड़ी स्टूडेंट मतलब पेरेंट्स जो है भेजना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भेज भी देते हैं। तो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना है कि आपके लिए टॉप का सैनिक स्कूल कौन सा है और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसे डाल दीजिए। कट ऑफ देखिए ना एक बार, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए 2024 और 25 का कि किस सैनिक स्कूल के लिए कट ऑफ कितना गया है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए, क्योंकि आप केवल एक ही सैनिक स्कूल के लिए माने एक ही राज्य के सैनिक स्कूल के लिए होम स्टेट के अंतर्गत आओगे। मान के चलो आप मध्य प्रदेश के हो तो सैनिक स्कूल रीवा ही आपके लिए होम स्टेट है, बाकी जितने भी सैनिक स्कूल है वो तो अदर स्टेट के रूप में ही कंसिडर होंगे ना। तो आप अपनी कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए देख लो कट ऑफ, जिस होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहां के लिए कट ऑफ देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं बोल रहा हूं पहली चॉइस इस बार देख के इसलिए भरनी है क्योंकि स्पॉट राउंड में वापस से चॉइस फिलिंग को एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी जो चॉइस है उसको टॉप से लो सैनिक स्कूल की ओर भर दो, बाकी नंबर जो सैनिक स्कूल मिलने हैं वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप मतलब किंतु परंतु छोड़ो कि वो बच्चा जो है सैनिक स्कूल ना भरे, सैनिक स्कूल में एडमिशन ले ले, तो उसका आप थोड़ी जानते हो, उसके माइंड को आप थोड़ी जान रहे हो कि उसने मान के चलिए जब स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग की तो उसने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल डाल रखा था, लेकिन अब उसका मन हो रहा है नहीं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में जाना चाहता हूं या कपूरथला में जाना चाहता हूं। तो आप दूसरे बच्चों को छोड़ो ना, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या भरेंगे, कब एडमिशन लेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, ये सब मत सोचो। आप देखो अपनी पहली सैनिक
स्कूल की चॉइस आप किस हिसाब से रख सकते हो, तो इसके लिए आपको मैंने बोला प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये दो चीजें देखिए। और और क्या कर सकते हो आप, साथ में पहली के लिए आप सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा। सीट मैट्रिक्स पहली के लिए बस बोल रहा हूं ना मैं, जो पहली चॉइस भरोगे, उसके बाद जितने भी सैनिक स्कूल तो टॉप से लो के वाइज जमा दीजिए। आपके मार्क्स के हिसाब से अगर वो सैनिक स्कूल मिलना होगा, न्यू सैनिक स्कूल मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा। बात सिंपल सी है, इतनी ज्यादा आप अगर दूसरों के बारे में ऐसा सोचोगे कि मान के चलिए वो बच्चा ऐसा करता कि सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेता, या फिर ऐसा होता कि वो दूसरा सैनिक स्कूल चुन लेता, ठीक है, या फिर वो सैनिक स्कूल का होल्ड एंड कंटिन्यू करेगा या रिकंसिडर करेगा, तो हमारा मौका बनेगा। जो बनना होगा वो बनेगा। आपको जो सैनिक स्कूल मिलना होगा आपके मार्क्स के हिसाब से वही मिलने वाला है। बस जो भी चीजें चेंज होंगी, अब सीट वैकेंट हो जाती है, खाली रह जाती है, तो फिर स्पॉट राउंड आएगा। और स्पॉट राउंड में सभी बच्चों की, जिन बच्चों को सैनिक स्कूल में न्यू सैनिक स्कूल मिल गया उनकी बात अलग है। अब वैकेंट सीट जो है, अब उनमें सभी बच्चे जो बचे हुए हैं जिनको सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिला है, तो जो पहली चॉइस है आपकी उसको देख ली जाएगी कि आपकी पहली चॉइस क्या थी, उस हिसाब से जो सीट्स है उसको फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, यही आपको बताने आया था। बाकी कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही रखेंगे। बाकी आप सभी मेहनत करो, है ना। जिन बच्चों के नंबर कम रह गए वो मेहनत कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी भी चांसेस है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, नहीं, नवोदय विद्यालय का दोबारा आप एग्जाम तो दे नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो सैनिक स्कूल का एग्जाम दोबारा दे सकते हो जिन बच्चों के नंबर कम रह गए हैं। समझ रहे हो बात। बाकी मेहनत करो ताकि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो, बिल्कुल सीरियस हो तैयारी को लेकर, तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी करो। अभी 2 से 3 क्लासेस हुई हैं, साथ में जुड़ जाओगे तो बिल्कुल सारी चीजों को साथ में धीरे धीरे समझते चलोगे और आपके पास पर्याप्त समय होगा चीजों को सीखने का। नवोदय विद्यालय के शानदार रिजल्ट को देखते हुए हमने ऑफर को एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया। तो 31 मार्च के पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपीज का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 2 है। तो नवोदय के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। तो बच्चा एलिजिबल है किसके लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम के लिए। और ये भी कंडीशन है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जब बच्चा एग्जाम देगा उस एकेडमिक ईयर में कक्षा 5 में होना चाहिए। नवोदय विद्यालय का एग्जाम आप दोबारा नहीं दे सकते, लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम दोबारा दिया जा सकता है। मतलब इस बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, मान के चलिए किसी कारणवश सैनिक स्कूल के एग्जाम में वो असफल रह गए, लेकिन चाहते हैं फिर से सैनिक स्कूल की तैयारी करना और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है, तो बच्चा एलिजिबल है। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए आपका है तेजस बैच। तो तेजस बैच में इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे, लाइव बैच है ये हमारा। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। बाकी कंबाइंड बैच है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब समझिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बात हो तो एक ही सॉल्यूशन है, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हो। हमने दोनों फील्ड में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। लगातार यहां बच्चे जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हुए एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। अब बारी सभी की है, आप सभी की कि जल्द से जल्द प्ले स्टोर पे जाओ, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके किसी नंबर से लॉगिन करो और हमारे सारे बैचेस आपको दिखने लगेंगे जो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल नया बैच है जिसमें सारी चीजें आप सीखते चलोगे, साथ में चलोगे तो इनरोल करके आगे आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। और बाकी जो भी अपडेट चाहिए हो, जैसे सैनिक स्कूल के जितने भी पॉइंट्स बताए, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड सब कुछ तो मैंने बता दिया ना आपको। तो सबसे रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक छूट गया हो एक आध कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और बाकी बात रही कि फिर से चॉइस फिलिंग सर जी अलग से लिस्ट, तो ये सब कुछ जरूरत नहीं बेटा, है ना। इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। बस पहली चॉइस जब फिल करो उस समय आपको देखना है, क्योंकि इस बार तो आप जो आपने स्टार्टिंग में चुना था उस चॉइस को भी एडिट कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग में किस हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल ऐड करना है ये तो बता ही चुका हूं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको और बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, जिसे आप एडिट भी कर सकते हो। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो कुछ गलती हो गई तो उसे सुधार नहीं रहो, सुधार भी सकते हो। ठीक है। और बाकी टॉप के सैनिक स्कूल कौन से हैं जिसे आप पे चुनना चाहिए, तो मैं टॉप सैनिक स्कूल के वीडियो बना दूंगा। साथ ही न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है,
दोनों में अंतर क्या है? बच्चों के मन में सवाल होते हैं, सर जी न्यू सैनिक स्कूल क्या है और ओल्ड वाले, दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में थोड़ा कंपैरिजन का वीडियो बनाई तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।